हाँ। प्रिया जी हम अपनी बात कर ले। अभी हमारे आलोक भाई, क्या उनको मालूम है कि ये सब खत्म हो रहा है? क्या उनको मालूम है कि यूसीसी में ये खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे लेकर के आ रही है जैसे कि जो मुसलमानों का शरीयत को कह करके, या जो पर्सनल लॉ है उसके नाम शरीयत का ना ही यूज करें तो बेहतर होगा। जो पर्सनल लॉ है क्या उसके खिलाफ आ रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कॉमन अपनी सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। सियासत को लेकर के इस तरह की बात कर रही है। दिक्कतें तो ट्राइबल में भी होगी। ठीक है, आलोक अवस्थी से मैं जवाब लूंगी, एक रिएक्शन में ले लेती हूँ। दो मेहमान अभी और मेरे साथ है, धीरेन्द्र सिंह का, क्योंकि बार बार संविधान को आड़े लाया जा रहा है, अनुच्छेद 44 का भी बार बार जिक्र किया जा रहा है। क्या कहता है संविधान, धीरेन्द्र सिंह जी? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, एक समान सिविल संहिता की बात करता है। और यहां पर अगर आप बात करेंगे समान सिविल संहिता की, तो समान सिविल संहिता के द्वारा उत्तराधिकार, विवाह और गोद लेने से रिलेटेड मैटर और तलाक से रिलेटेड मैटर्स को डील किया जाएगा बेसिकली। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एसआर बोमई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया था कि ये सब लौकिक क्रियाएं हैं। दैट मींस कि ये सब भौतिक बात है, ये धर्म के अंदर इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता। उच्चतम न्यायालय ने क्लियरली एसआर बोमई के केस में कहा था इस चीज को। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो बार बार कई केस लॉज में, चाहे आप 3 तलाक का मैटर देख लें, या आप साबानो का केस देख लें, या आप सरला मुदगल का केस देख लें, 1995 की बात कर रहा हूं मैं, सरला मुदगल की केस की, तो हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट ये कहता आया है कि एक समान सिविल संहिता लाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। ऐसा ना हो कि जो महिलाएं हैं जिनको कि जेंडर जस्टिस नहीं मिल रहा है, जिनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, वो न्याय आगे तक ना मिल पाए। ऐसे में अगर हम एक समान सिविल संहिता लेकर के आएंगे तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो महिलाओं को होगा और उनको जेंडर जस्टिस प्रोवाइड कर पाएंगे हम। और जो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है ऑन द नेम ऑफ अदर लॉज, ऑन द नेम ऑफ धर्म, वो वायलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7वीं किताब चर्चा में आप थोड़ा देर से जुड़ी, लेकिन अभी हमारे साथ देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी को लेकर के मैंने यहां पर जिक्र किया था। उस चिट्ठी में जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर्स भी 2 यहां पर जुड़े हुए हैं, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि यूसीसी का आप विरोध कीजिए। हालांकि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज से ये अपील की है विरोध करने की, और ये बात लेकिन जरूर कही गई है कि ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट है, आपकी सांस्कृतिक पर चोट है, आपकी आजादी छिन जाएगी। तो क्या ऐसा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को भी लगता है, साधु संतों को भी लगता है यूसीसी आएगी तो आपकी जो स्वतंत्रता है धार्मिक वो छिन जाएगी? बिल्कुल नहीं, हमारी स्वतंत्रता कभी नहीं छीनेगी। और ये जो एक तरह से कानून लागू होगा वो हर किसी के लिए होगा, और हमारा कोई भी संत समाज इसका खिलाफत नहीं करेगा, न स्त्री करेगी न पुरुष करेगा। हमारा संत समाज हमेशा से इसकी अगवानी करेगा, और ये कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए, जल्द से जल्द आना चाहिए। इसके लिए हम सारे सन्यासी एक साथ इसका समर्थन करेंगे, और हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से किसी को कोई परेशानी इस संविधान से नहीं है। इसको आना चाहिए और लागू होना चाहिए। चलिए, तो आपने सीधे कह दिया कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए और लागू होना चाहिए। आलोक अवस्थी, अब मैं आपका रुख कर रही हूं सर, क्योंकि हर तरफ से सवाल आप ही से पूछे जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड? देखिए, हर जगह चर्चा में है कि यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिलहाल नकवी जी एक बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता है, समझदार है, वो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड, जो कि देश को एक धागे में, एक माला में पिरोना चाहता है, देश का कानून है। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई निर्णयों में यह बात कहा है कि देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए। संविधान की जो मूल हमारी जो विचारधारा जो बनी है, जो संविधान बना है, उसमें भी धारा 44 ये कहता है कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आगे समय आने पर चर्चा करके लागू करना चाहिए। आज जो लॉ कमीशन जो है वो चर्चा कर रहा है, चर्चा सबके लिए ओपन है, हिंदू हो, मुसलमान हो, अन्य धर्म के लोग हो, सबको अपनी अपनी राय रखनी चाहिए। अभी ये कोई कानून नहीं बन गया है। जब लॉ कमीशन अब सबकी राय लेकर के सरकार को यह देगा, सरकार उसके बाद उसके सारे पॉइंट्स पर विचार करेगी, कमेटी वगैरह बना करके, फिर वो संसद में इस पर बहस होगी। संसद में इस पर बहस होगी, उसके बाद भी सारे दरों को उस पर चेंज करने का, उसमें अपनी राय देने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, हिलाल तो
हमारी जो संसद है वो जनप्रतिनिधियों, जो जनता है उसकी प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, ठीक है, जिनको जनता ने वोट देकर चुना है। तो अगर वो वहां पर बैठ के कोई निर्णय लेते हैं तो समाज के हित में लेंगे, ऐसा मुझे मानना है। बोलिए बोलिए हिलाल नकवी। आलोक जी कंफ्यूजन हमको नहीं है, कंफ्यूजन आप लोगों को है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि एक घर में एक कानून होगा, उसका मतलब है कॉमन सिविल कोड। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहे हैं। एक बात, ये कंफ्यूजन हमको नहीं है। हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, इसका क्या है? दूसरा हमारा आपसे प्रश्न ये है, किस पर राय मांगी है? बात पूरी कर ले, बात पूरी कर ले। आलोक जी आप हमारी धैर्य रखे, बात सुन लीजिए हमारी। आते ही नहीं कहीं पे, यहाँ पर लॉ कमीशन सामने आया है, प्रधानमंत्री क्यों करते हैं आप हमारी लॉ कमीशन ने किस बात पर राय मांगी? हम समझ रहे हैं, हम आपकी छटपटाहट को समझ रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हम आपकी छटपटाहट को समझ रहे हैं। आप लॉ कमीशन ने राय मांगी है ना, प्रधानमंत्री जी ने तो राय नहीं मांगी आपसे। प्रधानमंत्री जी तो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी उसको कैबिनेट में डिस्कस करेंगे। तो लॉ कमीशन ने यूसीसी पे मांगी है राय, आप लॉ कमीशन की बात करिए। लॉ कमीशन संविधान का एक अंग है, वो सही नहीं है। जो प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं वो सही नहीं है, एक बात। दूसरा, लॉ कमीशन ने क्या राय मांग ली है? आप हमको कोई एक विषय बता दीजिए, एक विषय का नाम बता दीजिए कि इस विषय के ऊपर लॉ कमीशन ने राय मांगी है। देखिए, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप अलावा राजनीति के और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर आप मात्र एक पक्ष की बात करते हैं। आप ट्राइबल्स की बात नहीं करते हैं, वहां भी समस्याएं हैं। आप जो है गोवा के अंदर जिस प्रकार से नियम बने हुए उसकी बात नहीं करते हैं। साउथ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे नॉर्थ से मैच नहीं करती हैं, आप उसकी बात नहीं करते हैं। आपने एक टारगेट कर रखा है, आपका ये एक इलेक्शन का एजेंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको समानता देनी नहीं है। अगर आपको समानता देनी होती तो हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले देखा है कि आपने महिलाओं को जो समानता, जो हमारी रेसलर्स है उनको क्या समानता दी है। सुनिए हिलाल नकवी जी, जो आप ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं, ये तमाम सवाल जो आप कह रहे हैं, 60 सालों तक तो आपकी सरकार थी ना, इस पर विचार आपने किया? प्रिया जी, हम तो कह रहे हैं कि आप हमको बताइए। हमने नहीं किया, हमसे किसी ने सवाल नहीं किया। आप कर रहे हैं तो सवाल आपसे करेंगे। सरकार जब हमारी होगी तो हम जवाब देंगे। अरे 60 साल तक तो आप ही थे जो ये तमाम सवाल गिनवा रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक आलोक जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। रुक जाइए हिलाल नकवी जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है। वापस आप सभी का रुक करूंगी। आलोक जी रुक करूंगी, सबसे पहले आपका एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फौरन, चर्चा आगे जारी है। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं और सबसे पहले आलोक अवस्थी आप ही का रुक कर रही हूं मैं। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं यूसीसी को लेकर के, तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठाए गए हैं, देश के अलग अलग राज्यों का जिक्र किया गया है। बीजेपी को अब इस चीज को लेकर के क्लियर करना चाहिए कि आखिरकार जो सुझाव आप लोग मांग रहे हैं, जो विचार आप लोगों का है, वो है क्या ड्राफ्ट को लेकर के, क्योंकि हर तरफ से अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। इस तरीके के लेटर अब सर्कुलेट किए जा रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग इसका विरोध कीजिए। विधि आयोग ने सुझाव मांगा है, लेकिन लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप विरोध कीजिए। उनके दिमाग में ये फीड किया जा रहा है कि ये आपके लिए हितकारी नहीं है अगर ऐसा हुआ तो। देखिए, यह तो स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है नहीं चाहती है कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, और वह लगातार इसीलिए देश के अंदर जो है विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा दे रही है। मैंने अभी साफ अभी तो कोई ड्राफ्ट भी नहीं बना है। अभी तो लॉ कमीशन ने आपसे आपत्तियां मांगी हैं, सुझाव मांगे हैं, 30 दिन का समय दिया है। तो 30 दिन के अंदर आप स्वतंत्र हैं, सारे संगठन स्वतंत्र हैं, सारे धर्म के जो उलेमा है या पंडित हैं या पादरी हैं, वो अपने अपने धर्म के आधार पे अपनी बात रख सकते हैं। लॉ कमीशन, इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में लॉ कमीशन बना हुआ है, वो उस पर देश में निर्णय लेगा। यह एक कानून का प्रक्रिया का पार्ट है। फिर मैं आपको कुछ उदाहरण और देना चाहता हूं कि कई देशों में समान नागरिक संहिता, जिसको यूनिवर्सल यूसीसी की बात कर रहे हैं, वो लागू है। कई ऐसे मुस्लिम कंट्री है जहां पर लागू है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया में यह लागू है। तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देशों में सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो जो मुस्लिम कंट्रीज में लागू है, और भारत जो एक इस तरह प्रगतिशील राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और विश्व में जो है एक नाम अपना कर रहा है, तो अगर वो एक कानून सबको समान अधिकार देने के लिए दे रहा है, तो इस पर इतनी आपत्ति क्यों है? आप अपनी आपत्ति
लॉ कमीशन को देना चाहिए। ठीक। लॉ कमीशन एक ऐसी उचित संस्था है जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आपकी बातों को सुनने का भी और उसके अनुसार अपनी जो राय देगा सरकार को उसमें नोट करेगा। ठीक है। तो आपको